लेफ्ट राइट देना। एक मिनट सर, कैमरा लाना पड़ेगा। एक सेकंड लाना पड़ेगा। स्लो स्लो स्लो। अच्छा वीडियो एक है। हाँ हाँ मैं तो चेक कर नहीं नहीं स्लो। तेरा हाँ जी अनन्या एक सेकंड ये बस चेयर लेके जा, ले जा आ जाओ जल्दी आओ चलो। उन्होंने मेरी बात सुनो, सर का फोन आया था वहाँ पे। मेरे लेंसेज दे दो मेरे को, वही दे दो हाथ के जो दूसरे वाले थे ना जो कल डाले थे। हाँ कल आर्गन आया तो मैं उसका आर्गन दे दो। देहात का जो आर्गन कलर है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट शेड है, स्पेशली जब आप कोई रेड कलर के आउटफिट्स डाल रहे हो या फिर स्पेशल ब्राइड्स के लिए बहुत ही बेस्ट शेड है। तो लेंसेज का जो ये वाला शेड है और ब्रांड है ये मस्ट हैव है आप लोगों की वैनिटी में, क्योंकि किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा, चाहे वो रेड कलर का लहंगा हो, चाहे पीच कलर का लहंगा हो, चाहे हॉट पिंक लहंगा हो, हर किसी के साथ जाएगा, हर किसी कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा, ब्रिटिश पे थोड़ा डस्की, हर किसी कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा। तो एक इकलौता ही ऐसा लेंसेज का कलर जो हर किसी पे जाएगा, तो मस्ट हैव। अब हम करेंगे पहले फेस को मॉइस्चराइज इन ऑयल से। तो स्किन कैसी रहती है आपकी, कैसी लग रही है आप लोगों को ड्राई और डिहाइड्रेशन वाली साइड पे, कैसी है आपकी स्किन? डिहाइड्रेटेड। क्योंकि हमारी मॉडल बहुत बार आ चुकी है, पूरी क्लासेस ले चुकी है। हमारे यहाँ पे डिहाइड्रेटेड बोलते हैं, बाकी जगह पे क्या बोलते हैं? राइट। मैंने एक मतलब जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लास वो की थी, उसके बाद जब एक शूट था उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कौन सी टाइप है, मैंने कहा डिहाइड्रेटेड, कहते वो ड्राई होता है, मैंने कहा चलो ठीक है ड्राई है। प्रोडक्ट्स का रेंज हो जाता है ऑयल और उसका। मैंने कल यही चीज आपको बोली थी ना कि तुक्के से भी आप सेम प्रोडक्ट यूज करोगे वो हो जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज के साथ होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। अरे मेरे को अभी भी पूछते हैं, कल नहीं सॉरी बहुत दिन पहले वो था एक शूट ही था, वहाँ पे जो हेयर आर्टिस्ट थी अब वो सीख रही थी, वो आपकी मास्टर क्लास के बारे में पूछ रही थी जो जनवरी में उन्हें वो उसके बारे में बताया तो था। वैसे भी अगर कोई पूछता है कि कौन सा मेकअप आर्टिस्ट बढ़िया, अभी जो सीखने के लिए वो कर रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि उनके लॉजिकल आंसर्स होते हैं। मैं आपकी वीडियो डाल दें वो ये बताओ। मुझे क्या दिक्कत है? बाकी बैन कर देंगे मेकअप आर्टिस्ट, इसको नहीं सुनाना। वैसे भी पूछते हैं कि आपने इतने किसी भी उसके पास चले जाओ, आपने तो सबसे करवाया, आपको किसका बेस्ट लगता है, कौन सा बढ़िया सिखाता है। अब मैं तो ये जानबूझ के नहीं बोलती कि अगर मैं उनके पास गई तो मैं उनका ही बोल लूँ, मुझे तो आपका ही अच्छा लग रहा है, मैं तो बोल देती हूँ। ये भी डाल देना। मैं सच में नहीं बोलती ऐसे कि अगर मैं मैंने कभी भी मैं नाम नहीं ले सकती अगर डाल भी नहीं आऊँ फिर ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे को लगा डाल देना उन्होंने। नहीं एक लड़की ने आपका भी तो कुछ डाला था, क्या था वो मैं भूल गई अब। मेरा वो तो कहीं और की वो तो हाँ। स्टूडेंट थोड़ी थी, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं, वो कोई ऐसे करके उसने डाला था कि एचडी मेकअप, बड़े बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि एचडी मेकअप और 3D मेकअप में कोई डिफरेंस नहीं। एचडी मेकअप तो किसी का दिल किया उसने एचडी नाम रख लिया, किसी का मन किया उसने 3D नाम रख लिया, जैसे आपके पेरेंट्स ने कोई नाम आपका रखा है ऐसे कोई भी किसी को 3D और एचडी बोल सकता है, सेंसलेस था। नेक्स्ट आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए? होना भी चाहिए, वही होना चाहिए, प्राइमर और हाइड्रोलिक हीटिंग भी करनी है, लेकिन हमारी मेकअप की टेक्निक भी कुछ ऐसी होती है कि जब पोर फिलर नहीं थे, जब स्टार्टिंग में मैंने काम स्टार्ट किया था पोर फिलर नहीं था, पोर फैशन उसके बाद ही आया था। तो अगर आया भी होगा तो मतलब मेरे को नहीं पता था बिल्कुल स्टार्टिंग में, बहुत साल पहले 12-13 साल पहले, तो मैं पोर फिलर यूज किए बिना ही इतना ब्लेंडेबल, इतना ऐसे बटर जैसा इफेक्ट देती थी कि पोर फिलर की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आपकी टेक्निक होनी चाहिए कि जो पोर्स हैं उनको आपने फिल कैसे करना है। पोर फिलर में तो सिलिकॉन प्रोडक्ट है ना, आप उसके साथ फिल कर रहे हो, तो बात तो एक है किसी भी टेक्सचर को आप कैसे फिल करोगे। तो आपकी टेक्निक अगर अच्छी है तो आपको पोर फिलर की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पोर फिलर का बता दिया जाएगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपको पोर फिलर यूज करना है तो कहाँ यूज करना है। मेरी एक टीचर की भी एंगेजमेंट है, मैंने आपको रेफर किया था, मैंने कहा उनको रेफर किया था, आपको रेफर किया था, ये बोलना था। डिस्काउंट देंगे जिसको आप रेफर करोगे ना। दोबारा सर इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना, वो फिर अभी क्यों बैठे हैं यहाँ पे? तो अभी उनका पोर्टफोलियो रेडी करवा रही हूँ ना, दोबारा दर्जे तो हर क्लास में बैठेंगे, अच्छा तो फिर जितना सीख लो उतना कम है। फिर आपके यहाँ पे फेरी विंग एंड क्या नाम होगा, गौरव विंग अलग मेकअप आर्टिस्ट। वो कहता मैं अलग खोलूंगा। पार्टी बदल गई। जिस थाली में खाया उसी में छेद। नहीं ये थाली उन्हीं की है, पैसे उन्हीं के लगे हुए हैं। हस्बैंड है, शादी के वह कुछ तो शादी के वह कुछ तो बना लेंगे हम। लिप्स को प्रेस कर लिया हमने, पोर फिलर देखिए मैंने कहाँ पे लगाया है, कहाँ पे हमारे पोर्स होते हैं चीक्स पे, तो वहाँ पे हमने कैसे लगाया, मैंने कैसे हाथ घुमाया, मैंने जानबूझ के इंस्टेंट बताया कि आप नोटिस करो। गौरव सर आपने किया था नोटिस? पर मेरे को पता है कि यहाँ पे
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो जैसे भी पता है तो वो बताओ ना कि हाँ भी ऐसे करना चाहिए। पहले का पता जब आज देखा, आज गौरव सर को धमकी मिल चुकी है कि अगर इन्होंने मेकअप में कोई भी गलती की तो ये मेरे को आज 20,000 की शॉपिंग करवाएंगे। ऐसे जब गौरव सर ने इंडिया आने को ना लेट करते जा रहे थे, क्योंकि इनका मेरे से पहले से प्लान था पिछले साल ही वापस आने का, तो लेट किया। हर बार मैं बस 2 महीने में आ रहा हूँ, मेरा ये काम जरूरी है, मेरा वो काम जरूरी है। फिर मैंने इनको एक बार एक तगड़ी धमकी दी, मैंने बोला मैं ना डिवोर्स दे दूंगी, इनको कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने धमकी चेंज की, मैंने बोला अब अगर आप नहीं आए ना तो मैंने 2 लाख का बैग लेना है, उतने जितना आप लेट होते जाओगे ना पर मंथ का हिसाब से मैंने 2 लाख का बैग लेना है ब्रांडेड, आप देखोगे आना फटाफट से टिकटें करा दी। हाँ तो तभी लेकर आई इनको ऐसे सच में। प्यार के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। प्यार के लिए नहीं किया मैंने प्यारे देखो, ये मैंने प्यार का नाम दिया, वो मैंने भी प्यार के लिए नहीं किया, ये उनके जो पैसे लग रहे थे उसके लिए किया। देखो ऐसे बोल रहे अभी मैं स्टोरीज नहीं बनाई। अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमें कुछ और मॉइस्चराइजर की जरूरत है कि नहीं है। कोई सा भी हम करेक्शन पहले ऑरेंज स्प्रे मैंने आज नहीं किया, चलो कर देते हैं। ये रियो हब का मतलब कोई भी आप XYZ कोई सा भी स्प्रे कर सकते हो जो भी आपका मेकअप फिक्सर है। करेक्शन दे दो ऑरेंज करेक्टर, ऑरेंज या डर्मा वाला दे दो। वहाँ पे डाउनटाउन में जो मेन कॉलेज था मेकअप का, वो क्रायलॉन से शुरू करवाते हैं। हाँ तभी वहीं पे उसके आसपास ही था। So क्रायलॉन इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, बट यहाँ पे यूज इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग इसको इंडियन ब्रांड समझ के और ऐसे समझते हैं कि बिल्कुल ही जैसे कि इसको शायद हमें यूज नहीं करना। ऊपर से मेरे को दे दो दूसरा न्यूट्रलाइजेशन का कलर। न्यूट्रलाइजेशन का कलर मैं यूज कर रही हूँ टू फेस्ड का एंड द शेड इज नटमैग। ये भी बहुत अच्छा कलर है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ऑलमोस्ट हमारी ऑल स्किन्स पे चला जाता है ये कलर। उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इनको गौरव सर पति बने स्टूडेंट, फिर आप अपने मेकअप प्रोडक्ट लेके अलग अलग हो जाओगे। वो कनाडा में, हम यहाँ नहीं वो यहीं पे रहेंगे। अच्छा इकट्ठे जाएंगे। इस बार कितने लाख की धमकी दी आपने? पहले तो 2 लाख। जी वो तो परमानेंट बुलाने के लिए था ना, ऐसे जाने को तो जाए सर आ नहीं रहे थे, जॉब नहीं वहाँ पे क्विट कर रहे थे अपने। ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब हम यूज करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन आज कौन सी यूज करें हम? अच्छा एक आपको और करवाते हैं। अगर आपको मान लो बहुत ज्यादा हैवी कवरेज देनी है तो मुझे वही दो, क्योंकि जब आपकी टेक्निक है ना, देखो कोई भी फाउंडेशन अकेली जो है ना तो वो कोई फाउंडेशन ऐसी हो सकती है कि आप बोलो कि कोई मैंने सिंपल फाउंडेशन यूज कर लिया, पूरे टाइम मेकअप को स्टे देगी, चाहे वो ड्राई फाउंडेशन है, चाहे वो ऑयली स्किन है, चाहे वो ड्राई स्किन है, चाहे वो कोई सी भी स्किन है। अकेली फाउंडेशन कुछ नहीं करेगी, चाहे जितनी मर्जी आप फुल कवरेज फाउंडेशन ले लो, चाहे जितनी मर्जी आप ऑयल फ्री फाउंडेशन ले लो। वो कब करेगी? आपकी टेक्निक पे उसका फर्क पड़ता है। अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आपकी कोई सी भी फाउंडेशन कहीं पर भी चली जाती है। जो आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो इसके साथ ना तो इससे ओवर हाइड्रेशन होगी, ना ओवर आपकी ऑयलीनेस आएगी, ना आपकी ओवर ड्राइनेस आएगी, अगर आपकी टेक्निक सही है। यू कैन यूज एनी फाउंडेशन। देखो एक टाइम के लिए अगर आप सीधा बोलो ना, अगर स्किन की प्रिपरेशन आपकी सही नहीं है, अगर आपको स्किन की जजमेंट नहीं है, फिर कुछ फाउंडेशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि आप नहीं यूज करो, क्योंकि अगर आप उसको नहीं हैंडल कर पाओगे। जैसे हुडा ब्यूटी होगी, फैंटी ब्यूटी हो गई, ये वाली फाउंडेशन थोड़ी सी थिक साइड पे, स्मैश बॉक्स की जो ट्यूब वाली फाउंडेशन हो गई। लेकिन ऐसा नहीं उनके साथ मेकअप नहीं आप कर सकते। अगर आपको स्किन की सही नॉलेज है और अगर सपोज मैं हूँ, मेरे को अगर हुडा ब्यूटी या कोई ऐसी फाउंडेशन यूज करनी है, अगर मैं स्किन को अच्छे से नीचे से प्रेप करूंगी, मुझे पता है उसके ऊपर मुझे पाउडर की कितनी अमाउंट लगानी है, तो मैं कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकती हूँ किसी भी स्किन पे। लेकिन ये होता है कि सेफर साइड पे हम स्टूडेंट्स को थोड़ा ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सेफ साइड पे होके चलो। बहुत ज्यादा जो ड्राई फाउंडेशन है उसको आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस करके थोड़ा सा ब्लेंडेबल फाउंडेशंस में जाओ। और अगर किसी ने अपना सिर्फ सेल्फ मेकअप करना है, ऑफ कोर्स तभी हम बोलते हैं कि ड्राई फाउंडेशन है तो बहुत ज्यादा थिक फाउंडेशन में नहीं जाओ। तो आपने सिर्फ नाम से याद नहीं रखना कि हुडा ब्यूटी यूज करनी है, फैंटी ब्यूटी यूज करनी है, आपने उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है। अगर आपकी फाउंडेशन काफी ज्यादा थिक है, इट मींस कि उसके अंदर डायमेंथिकॉन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, वो ज्यादा फुल कवरेज वाली साइड पे है, ज्यादा ड्राई साइड पे है, तो वो आप ऑयली स्किन के लिए आप समझ में आपको खुद ही आ जाएगा कि आपके लिए वो ज्यादा थोड़ी सी मैनेज करनी मुश्किल होगी अगर ड्राई स्किन है तो। अगर आपकी फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिन है, इट मींस कि उसके अंदर डायमेंथिकॉन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लाइट कवरेज की फाउंडेशन है। इस तरीके से आप जज करोगे, ना कि ब्रांड्स के नाम के साथ, क्योंकि आज आपको हुडा और फैंटी के बारे में पता है कि थिक फाउंडेशंस है, कल को कोई और ब्रांड भी तो थिक फाउंडेशन निकाल सकता है ना, तो आपको कैसे जजमेंट होगी। अब एक फुल कवरेज देने के लिए, ज्यादा फुल कवरेज करने के लिए मैं एक बीच में क्रीमी, क्योंकि थोड़ा सा लाइट है, ब्लेंडेबल है, क्रायलॉन का शेड है FS26, इसकी मैं हल्की सी कवरेज दे रही हूँ।
नोज पे चाहे अवॉइड करना, क्योंकि नोज आपका हैवी ना हो जाए, क्योंकि ऊपर फाउंडेशन भी लगनी है, फिर थोड़ा वो क्रीम कॉन्टूर भी होना है, तो नोज को आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक पतली लेयर आपने फाउंडेशन की इसकी कर ली, इसको ब्लेंड कर लिया सेम वे में। अगर आपको लगता है आपका नोज के पास मेकअप बहुत हैवी हो जाता है, तो आप फाउंडेशन सिर्फ इस जगह पर देंगे, पूरे नोज पे फाउंडेशन नहीं अप्लाई करेंगे। बाकी का आप सिर्फ ब्लेंड करते हुए प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, बाकी का यहाँ पे आप ब्लेंड करते हुए प्रोडक्ट लेकर जाओ हमेशा ही। अगर आपको लगता है आपका नोज थोड़ा ज्यादा हैवी हो रहा है, नार्स का पहले मैं पंजाब कोई सा भी हम पहले देखेंगे तो शेड कौन सा, हल्का सा जो शेड है, शेड तो वैसे ही बनाना जैसे था कल, हल्का सा इसके अंदर में लाइट कलर। वैसे तो मुझे अब तक जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी का कलर है, अगर लेकिन हमें जरूरत लगती है तो इसका थोड़ा सा लाइट कलर मिक्स कर सकती हूँ। वो अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से देखना है कि मिक्स करने की जरूरत है कि नहीं। नार्स की फाउंडेशन हम यूज करने वाले हैं। अगर अकेला भी लगा रहे हो फिर भी आप इसको ब्लेंड करोगे। हमारा पर्पस इसको ब्लेंड करने का सिर्फ मिक्स करना नहीं है, इसको थोड़ा वार्म करना है। आप फाउंडेशन को फिंगर से भी ऐसे लगा सकते हो। अब अगर आप इस तरीके से फाउंडेशन लगा रहे हो ना, देन यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी पोर फिलर। दिस इज द बेस्ट हैक फॉर स्मूथ एंड फ्लॉलेस फिनिश। नहीं बनना मेकअप आर्टिस्ट, नहीं बनना, इतने मेकअप आर्टिस्ट पहले बैठे हैं, कराने वाला है ही नहीं कोई। बहुत है कराने, कितने डॉक्टर्स हैं, बीमारी फिर भी मिलते हैं ना पेशेंट। ये डॉक्टर ही तो बन रही है पागल हैं किस चीज़ की? ये कहते मेकअप आर्टिस्ट एज डॉक्टर ही तो पहन रही है मतलब। नहीं, मैं अब डॉक्टर की रोज कर रहे हो ना, क्या कहते हैं उसको? अच्छा साइकोलॉजी। हाँ, पागलों में डॉक्टर। मैं तो वो भी ना करूं। जिन बच्चों को एडीएच होता है उनके साथ तो बात करनी इतनी मुश्किल है। थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे। अगर हमें लगता है तुम थोड़ी सी कवरेज, जिसमें मुझे लगता है कई जगह पे थोड़ी सी कम है, तुम और ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी फाउंडेशन देना। अब देखो ये फाउंडेशन आप देख रहे हो, बॉटल कोई सी भी फाउंडेशन से उठा लो, आपको देख के आइडिया हो रहा है बॉटल से ट्रांसपेरेंट तो हमेशा फाउंडेशन होती है, आपको देख के आइडिया हो रहा है ना कितनी क्लोज है। मिक्स एंड मैच वाली चीज कि हमारे पास कोई सा भी कलर आ जाए, हमने मिक्स एंड मैच करके कर लेना। हमें प्रो आर्टिस्ट के जैसे हमें थोड़ा सा टोन टू टोन फाउंडेशन चाहिए होती है, और जो एक आम पर्सन होता है उसका माइंड सेट ये है कि हमें बिल्कुल सीधी फाउंडेशन टोन टू टोन नहीं चाहिए, हमें एक 3-4 कलर लाइट फाउंडेशन चाहिए। ये फैक्ट है। तभी सपोरा वाले अपने इंडियंस को हमेशा डार्क कलर ही देते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि वो ज्यादा ही डार्क दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियंस ने थोड़ा सा फाउंडेशन को फेयर ही लेके जाना है। और तभी हर किसी की फाउंडेशन अलग ही चमक रही होती है मुंह पे। लेकिन आम जनता का क्या होता है, उनको ये होता है कि फाउंडेशन चाहे 3-4 शेड लाइट लगा लो, हमें कंसीलर वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि हमें ज्यादा मेकअप नहीं करना। गौरव सर अपने ख्यालों में खोए हुए हैं देखता हूँ कि मतलब यहाँ पे मेरा और मैम का नाम पूरा आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए यहाँ से पीछे से अपना नाम हटवा दिया। कहाँ से हटवाया? यहाँ पे लिखा होता था। कहाँ? वो 6 महीने पीछे पहले वाली दीवार डाल पे। दिया था। कौन सा हटवाया? पहले। लेबल आपके नाम का पहले। पेपर टिपल वाली बॉल के साथ या ब्लू बॉल के साथ नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इस वाले वॉल पे पीछे। अच्छा, तो वॉलपेपर चेंज करवाया जब हटाना पड़ना वो मैंने था, बाल करवाया। भी रखा हुआ है। पहले हमने शुरू में जब स्टूडियो खोलना था ना, तो मैं सोचा था कि वो रखेंगे नाम इसका पेरियन पॉल, क्योंकि गौरव पॉल है ना इनका नाम, ऐसे पेरियन पॉल। फिर ये माने नहीं, मैंने बोला वैसे रखते हैं। हाँ, शुरू में इन्होंने पहले कुछ सजेस्ट किया, पता नहीं मुझे अपना नाम नहीं डलवाना। अब डलवा लो, दुल्ले मेरा तो कुछ नहीं बिगड़िया। कई लोगों ने 45 के बाद ही शुरू किया अपना करियर। तो करियर की बात नहीं कर रही, नाम की बात कर रही कि अब नाम चेंज करा दूं। KFC वगैरह हो गए कई, तो इन्होंने पता क्या क्या कर रखा है, कितने टैलेंटेड, पर बड़ा एक्सपेंसिव पर्सन बुलाया वहाँ से। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर उसके बाद इन्होंने एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, बहुत डीप नॉलेज विद एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years। और फिर इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग कर रखी है, फिर इन्होंने IT की जॉब कर रहे थे वहाँ पे, वो भी बड़ी अच्छी खासी, बिग डेटा डेवलपर। और अब ये मेकअप आर्टिस्ट। आधी जिंदगी तो आपने मतलब सीखती निकाल दी। तो क्यों सीखना, तो जितने ज्यादा टैलेंट हो कितना अच्छा है ना। देखो कनाडा जाएंगे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉब करेंगे, साथ साथ मेकअप करेंगे, कितना फायदा होगा। पैसा ही पैसा। और जब हम इंटीरियर कुछ भी घर का चेंज करवाते हैं, इंटीरियर डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही कर लेते हैं। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। हेयर तो ये मेरे साथ शुरू से करवाते हैं वहाँ पे कनाडा में, बस इन्होंने कभी वीडियो नहीं डलवाई, कब के फेमस हो चुके होते हैं। कॉन्टोरिंग सेम रहेगी? कैसे रहेगी बताओ, कहाँ से करूँ? यहाँ टॉप ऑफ लेयर यहाँ पे आ रहा है, उससे और 1.5 यहाँ 2 उंगली ऊपर, यहाँ से भी। अब इनका तो फेस चलो पहले चिजल्ड ही है थोड़ा, लेकिन फिर हम चिजल्ड फेस को भी और चिजल्ड करेंगे। चिजल्ड क्यों नहीं बोलता, बड़ा हुआ है। She has very structured face. ये ठीक है। चिजल्ड ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होता है, कहते हो चुसा चुसा हुआ, हुआ, चुसा हुआ। उसको इंग्लिश में ये नाम दे दिया। नहीं, अब हम इनको बोलेंगे बड़ा स्ट्रक्चर्ड फेस है इनका, स्कल्प्टेड फेस है। जैसे मैंने देखो डिहाइड्रेटेड बोलना शुरू किया, मैं ड्राई नहीं बोलती अब। आप मेरे से देखो अच्छा सीख के गए ना ये। अब आप ये मुझसे सीख लो। अब मैं बोलूंगी स्ट्रक्चर्ड एंड स्कल्प्टेड फेस, चिजल्ड नहीं बोलना।
अब इनकी नोज को भी स्कल्प्ट करना है। अब इनकी नोज को पतला नहीं करना, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मोटी नोज को आगे से पतला करो। ये बोलेंगे इनकी ऑलरेडी नोज जो बहुत खूबसूरत है, इसको ये और झूठ था। ये इसको और स्कल्प्टेड करूं। मेरे बचपन में सब मोए मोए हुए हमें नहीं हो सकते कि ना। नोज नो हुआ क्या नोज को? मैं कह तो रही हूँ कि मतलब वो शायद वो बचपन की एक चोट थी ना, उसकी वजह से वो हुआ। कहते वैसे कोई चोट नहीं आई थी। मैं क्या दिख तो रही है चोट, कहते छत से गिरी थी, कुछ इतना नहीं वो हुआ था। वो नाक के बली गिरे लग रहे हो। मतलब वो होता है ना कि जो दूसरी वो लकड़ियों वाली वो होती है बॉडी, वो थी उस टाइम पे। तो जब अगर किसी की नोज ऐसे है ना, तो ये देखो हम इसको शार्प करेंगे। हल्का सा टेढ़ा भी है, ठीक है। अब मुझे सॉरी बताना पड़ेगा, सिखाना है ना उनको। इसमें कोई झूठ तो था नहीं। तो ये देखो हमने सीधा कर दिया, क्योंकि कॉन्टोरिंग से बहुत मैटर करता है। ये ना कि सीधी नाक को टेढ़ी कर दो, वो भी हो सकती है अगर आपने सही से कॉन्टोरिंग नहीं की तो इसका आपने बहुत केयरफुल रहना है। इस तरफ से हल्की सी इनकी नोज उठी हुई है, तो हम थोड़ा यहाँ पे इसको ज्यादा कर, इसके बाद इनकी नोज बहुत ही ज्यादा स्कल्प्टेड हो जाएगी फेस की तरह। अब हम यहाँ पे करेंगे ब्लेंडिंग बहुत ही प्यार से। ये तो आप लोग करते ही हो। मेकअप करने से भी ज्यादा मेकअप सिखाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि करते हुए ना कई बार चीजें ऐसी कर लेते हैं कि तुक्के से भी इधर से किया, चलो उसको नहीं ठीक हुआ, उसको कुछ और करेक्ट कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन किसी को सिखाने के लिए ना ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। हमें हर चीज का लॉजिक चाहिए कि हम वो चीज क्यों कर रहे हैं, अगर कुछ चेंज भी करें तो क्यों कर रहे हैं। तो सिखाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है खुद करने से। गौरव सर आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं आजकल? ये अच्छा ही करते हैं, माड़ा कर ही नहीं सकते। पैसे मेरे ही लगे हुए हैं, के बाद मेरे सभी पैसे मेरे ही लगे हाँ। हुए हैं। अभी मैं लीना आज आपका वसूल देखना। करने का समय आ गया है। इतना वसूल सारे पैसे इतने लगे हैं। कई बार प्रोडक्ट देख के बोलते भी तो इतना प्रोडक्ट वेस्ट कर रखा है, क्योंकि मेरे को जो पसंद आता था मैंने कभी, इन्होंने मुझे रोका नहीं, मैं कभी रुकी नहीं। बहुत ही वेस्ट कर रखा है प्रोडक्ट। तो पहले इनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, इनको लग रहा था सब लग रहा है। अब जैसे इनको नॉलेज होगी तो ये सब पता चल रहा है कि कितना वेस्ट हो रहा है। मतलब वेस्ट पड़ा हुआ जो कि अभी हमने खोला भी नहीं। गुरप्रीत तू गौरव सर नाल जाएंगे कि मेरे नाल जाएंगे? लॉयल्टी टेस्ट। जिन्होंने काम जितना हो तेरे को रहेंगे, जिन्होंने मौज मस्ती मारनी मेरे को लाएंगे। मौज मस्ती करना तेरे सारी मार लेंगे। लग रहा है ना। अब हमें इसको मिक्स कैसे करेंगे? हमने ये कलर ले लिया, हल्का सा पिंकिश लग रहा है। इस कलर के साथ जो हमारा लाइट वाला फाउंडेशन का कलर था, नार्स की फाउंडेशन का, दोनों को मिक्स करेंगे। हम रोज भी कर ही रहे थे। ये आपका मस्ट हैव वाला स्टेप है। अब यहाँ पे आप चाहो इसकी जगह आपकी अगर अपनी चॉइस, आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हो। यू कैन गो फॉर टार्ट। अगर आपको लग रहा है बहुत गर्मियों का मेकअप है तो यहाँ पे टार्ट के साथ फाउंडेशन मिक्स कर लोगे। फाउंडेशन मिक्स करता मैं आपको बताया है। और प्रेफरेबली आप नार्स की फाउंडेशन ज्यादा यूज करोगे अगर आपको कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखने हैं तो। नार्स की फाउंडेशन इसके लिए रखोगे आप, और बाकी आप या तो ये रखोगे या फिर अगर आपकी विंटर्स हैं तो ये रखोगे। अगर आपका किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली साइड पे आपको लग रही है या फिर किसी का बहुत गर्मी ह्यूमिड वेदर में मेकअप है तो टार्ट या कोई सा भी कंसीलर मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कल जब आपने कंसीलर यूज किया तो थोड़ा सा थिक हो रहा था ना? हाँ जी। दूसरा वाला ये थिक नहीं होगा। इसकी खासियत जो है सबसे ज्यादा ये है, नोज थोड़ा लंबा है तो हम सिर्फ यहीं पे करेंगे, पतला सा करेंगे। नोज में कल आपकी गलती थी उसकी वो आज करेक्ट हो जानी चाहिए। ये देखो मक्खन के जैसे ब्लेंड हो जाएगा जब ये कॉम्बिनेशन है। टेक्निक सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट का थोड़ा सा चेंज आया है। तभी मैंने आपको बोला कि ये मस्ट हैव आपका रहेगा। अब आपकी मर्जी, आप चाहे सारे मेकअप एक ही जैसे कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, किसी को क्या दिक्कत ना। हाँ जी। नार्स का ही हम ब्लशर यूज कर रहे हैं। इसका जो नार्स के ब्लशर्स के जो मस्ट हैव शेड्स हैं, एक है इसका टॉरेट, दूसरा ऑर्गेज़्म। दो शेड इसके मस्ट हैव शेड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं। ये इंडिविजुअली अगर इसको यूज करोगे पिंक शेड देगा, ये इंडिविजुअली थोड़ा पीच शेड देगा। दोनों को मिक्स करके दोगे तो हर तरीके के कॉम्प्लेक्शन पे चला जाएगा। सिंगल यूज करोगे तो पिंक वाला बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा, ये वाला थोड़ा सा ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा। यहाँ पे जिसने रेड आउटफिट डाल रखा है साथ में पीचिश लुक देनी तब जाएगा। मिक्स करके करोगे तो हर कॉम्प्लेक्शन पे चला जाएगा, हर आउटफिट। मिक्स करके इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड आ गया। हमने पहले इसको ब्लेंड कर लिया। इस वाले उसमें आप छोड़ोगे नहीं बीच में, जब तक आपका ये कर रहे हो ना। जब आपने कंसील करना शुरू कर लिया, पाउडर कर नहीं लेते, बीच में आप छोड़ोगे नहीं। मतलब जहाँ पे जरूरी है हमने छोड़ा था, उसके अलावा कि कोई काम आ गया कुछ भी। अब इस जगह पे जितना आपने ब्राइट देना है उस हिसाब से हम पाउडर का कलर लाइट रख लेते हैं। वैसे मैं बहुत ज्यादा लाइट नहीं रखती, अब इसने थोड़ा लाइट कर दिया है तो कोई बात नहीं, तो ब्राइट हो जाएगा, इट्स ओके। यहाँ कई और आर्टिस्ट आपने कैमरे में देखिए उनका अंडर आइज काफी ब्राइट होता है, नोटिस किया आपने? इवन सेफोरा के गर्ल्स का भी अलग से होता है। आइडली वैसे मेकअप में बोलते हैं कि अंडर आइज को सबसे ज्यादा ब्राइट रखो, लेकिन हमारे इंडियन मेकअप जो ब्राइड्स वगैरह कई बार नहीं लाइक करते, उनको लगता है ओवर हो गया। पर कई आर्टिस्ट हैं जो करते हैं ब्राइट। अगर आपको ब्राइट करना है तो वही बात है कि पाउडर थोड़ा सा
ब्राइट कलर है। तो मैंने अभी मिक्स किया, मैंने शनैल का पाउडर एंड टू फेस का मिक्स कर लिया है। फ्लैशबैक इसलिए आते हैं, अब जैसे मैंने पाउडर्स को मिक्स कर रखा है, ठीक है। पहले बिल्कुल व्हाइट पाउडर जब आप यूज कर लोगे और उसको प्रॉपर्ली डस्ट ऑफ नहीं करोगे, तो जब आप फ्लैश में जब आप फोटो खींचोगे ना, तो फ्लैशबैक्स आ जाएंगे। तो तभी मैंने कलर्स को, मैं व्हाइट कभी भी प्योर व्हाइट कलर यूज नहीं करती, मैं हमेशा उसके अंदर थोड़ा सा कलर्ड पाउडर यूज करती हूँ। मस्ट हैव पाउडर जो आपकी वैनिटी में होनी चाहिए, एक तो शनैल का पाउडर आपकी वैनिटी में होनी चाहिए, इसका नंबर है 10, ये पाउडर आपके पास होना चाहिए। टू फेस का पाउडर जो है ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये वाला आपके पास होना चाहिए कलर को मिक्स करने के लिए। और आपके पास होना चाहिए लॉरा मर्सियर का पाउडर, ठीक है, इसका भी नाम है ट्रांसलूसेंट। तो ये 3 मस्ट हैव पाउडर्स हैं आपकी वैनिटी में, एक अच्छी वैनिटी में, ब्राइडल वैनिटी में होने चाहिए। अब हम इसको यहाँ से डस्ट ऑफ करेंगे। किसी की बहुत ही एक्सट्रीमली ऑयली स्किन होगी तो क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ी देर का मतलब थोड़ी देर, या फिर आप तब हुडा ब्यूटी के पाउडर्स वगैरह में भी जा सकते हो, पर इनकी भी खैर कवरेज बहुत अच्छी, इन्हीं को थोड़ी देर रहने देना। ब्लश पे हल्का ही करना है, पर लेफ्ट ओवर तो करोगे ना। अब हम करेंगे आई वर्क। साथ साथ जूम करो जब मैं लगा रही हूँ कि कहाँ तक मेरा जाएगा, फिर सोचो कि आपने गलत जूम किया था कि सही किया था। मैं सिर्फ एक लाइन को हल्का सा आगे लेकर आती हूँ, बाकी सबको पीछे रखती हूँ, ब्लेंड होके आ जाएगा। ये भी मैं यहीं तक रख रही हूँ, बाकी ब्लेंड होके हो जाएगा। ब्लेंड किया तो यहाँ तक चला गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है गौरव सर? इनर लिड पे पाउडर रखो। नहीं, इंसान नहीं है, बहुत ऊपर चले गया, ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, ये अलग एक अपना अपना स्टाइल है। अब इसमें क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने देखना है कि आपको किसी ने इनर आइज देनी है, आज तो मतलब कर ही लेना, इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि वो रूल है कि एक मेकअप के साथ ऐसा, मेकअप हैज नो एनी रूल। तो इसमें आपका अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। कभी आपको लगता है मैं स्टार्टिंग में दे दूं, इसके साथ भी तो इनर कॉर्नर क्लियर हो गया ना कि पाउडर फॉर्म में आपका हाइलाइटर आ गया। कभी आपको लगता है मुझे नहीं देना, तो इट्स अप टू यू। एक एक स्टेप देखो, एक छोटा सा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर शॉपिंग के लिए कहाँ चले? हाँ, फिर शॉपिंग के लिए कहाँ चले? वो अच्छा करेंगे फिर थोड़ी इनको पनिशमेंट मिलेगी, बुरा करेंगे तब पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, उन्होंने जो ये वाला पॉइंट बताया था, कहते हैं अच्छा करेंगे तो फिर आपसे कुछ चाहिए। हाँ, फिर 50,000 की मैम करवाएंगे। मैं डेवलपर से मांग लेना जो आइडियाज दे रहे हैं। अब देखो, इसको हमने बहुत ज्यादा ऊपर चाहे ना भी लेके जाओ, इतना कर लो जैसे कर रहे थे, मतलब वैसे कर लो। इनकी स्पेस में भी फर्क है ना थोड़ा सा। ये सेम ही रहेगा स्टेप आपका। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लिटरी आइज करने वाले हैं। आज वाली वैसे जो है ना, ये आपकी नाइट ब्राइड है, डे नहीं होगी क्योंकि इसमें ग्लिटर लग जाएगा, पर कोई बात नहीं। आप चाहे आज नाइट करो, करने वाले दिन में भी करवा लेते हैं। लेकिन जब हम एक डेमो देते हैं तो आइडियली जहाँ पे ग्लिटर वगैरह ज्यादा यूज होता है, तो प्रोमिनेंट, तो डार्क अगर एक्सेंचुएटेड आइज होती है वो रात को थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी अगर दिन वाला बंदा बोलेगा तो शादी तो किसी की एक ही बार जिंदगी में होनी है, चाहे दिन में हो जाए चाहे रात में हो जाए। अब उसको जैसी डिजायर्ड लुक चाहिए वैसी देंगे ना। रात वाला बंदा भी कहेगा मुझे सिंपल दो, तुम सिंपल देंगे। दिन वाला पर्सन अगर बोल रहा है, पर हाँ आइडियली अगर हम कोई हम पे छोड़ रहा है तो हम उसको डे एंड नाइट में बोल सकते हैं। एले गर्ल की पैलेट बहुत ही रीजनेबल है और बड़े अच्छे इसके कलर्स हैं, तो आप इसको अपनी वैनिटी में जरूर रखना। अब मैंने ये कलर लिया क्योंकि मेरे आउटफिट में भी ऐसा सा कलर है, नहीं भी होता तो ये यूनिवर्सल कलर है, तो ऐसे चल जाएगा। रेड कलर का लहंगा है, चाहे आपके वाले कलर्स हैं उसमें भी ऐसे चल जाएगा। अब मुझे क्रीज लाइन के ऐसे ही जैसे हम करते हैं ब्लेंड वैसे ही करना, पर इनकी आंखें छोटी हैं तो ज्यादा ऊपर लग रहा है। तो जिसकी आंखें बड़ी हैं तो उसको इंटेंशनली इतना ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, अपनी क्रीज लाइन के साथ ही ऐसे लेकर जाना है। यहाँ पे मैं इसको तारीफ समझूं कि क्या मिक्स से ही समझ लो। मेकअप की पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो होता है ना क्या स्पेस हो। यहाँ पे अगर मुझे कुछ लग रहा है कि मेरी लाइन स्ट्रांग हो रही है तो मैंने एक लाइटर शेड उठाया, वहां पे उसको थोड़ा सा डिफ्यूज कर दिया उस चीज को, क्योंकि हमें हार्श लाइन तो कहीं पर भी नजर नहीं आनी चाहिए ना, और कोई खाली ऐसा ये भी ना हो कि स्किन नजर आए, ये भी नहीं होना चाहिए। अब देखो एक ह्यूज का नजर आ रहा है, कीलो इसकी पैलेट है, ये भी मस्ट हैव पैलेट है आपकी वैनिटी में। बहुत अच्छी पैलेट है, इसके कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स हैं, और सबसे ज्यादा मैं ये 2 कलर सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, ये वाला प्रॉमिस एंड टेंटलाइजिंग। अब मैंने सेंटर में कल जैसे लगाया था वैसे ही लगाऊंगी। अब इसका जब नीचे आप ब्राउन देके छोड़ दोगे, वो भी अपने आप में कंप्लीट मेकअप है, ब्राउन स्मोकी मेकअप। आपने इतना करके छोड़ दिया, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मेकअप है, ठीक है। मतलब आपको मेकअप स्टाइल बता कि एक मेकअप सीखते सीखते आप 4-5 मेकअप
सीख जाते हो। थोड़ा सा इसको हम और इंटेंस करेंगे। बॉर्डर सर्कल आपका बहुत ही फीका था, ये शेड वही है, वो भी ऐसी ब्राइट होना था। मैंने जब बाद में किया तो ब्राइट हो गया था ना। तो ब्राइट करना है, चाहे इसे 2-3 बार लगाओ। आज पर हम मिक्स ग्लिटर्स लगाएंगे क्योंकि गोल्डन वगैरह हमारे आउटफिट्स हैं। ब्राइट के साथ कैसे ग्लिटर जाएंगे वो मैं बताऊंगी। ग्लिटर्स, लिट के ग्लिटर्स, मैं थोड़ा गोल्डन भी डाल रही हूँ क्योंकि ब्राइडल आउटफिट कैसा होता है हमारा, गोल्डन भी रहेगा, ठीक है, चाहे आपका आउटफिट है चाहे इनका किसी का भी हो। थोड़ा सा इसके अंदर मैं हल्का सा, क्योंकि मैं मिक्स सा कलर बना रही हूँ, ये पिंक वाला जो कलर था वो भी डाल रही हूँ। कलर मैंने आपको नाम लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं सारे कलर मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा शॉपेरल वाला जो का सिल्वर था ना, चाहे वो डाल लेंगे, चाहे हम नेक्स के ग्लिटर्स में से शॉपेरल का कल कलर डाला था ना अपने सिल्वर वाला, थोड़ा सा वो डाल देंगे कि थोड़ी शाइन हमारी एक्सेंचुएट हो जाता। समझ में आ गया कौन कौन से कलर मिक्स किए? वैसे तो अभी मिक्स किए ही पड़े हैं, आप लोगों के ये यूज हो जाएंगे क्योंकि जब हम कलर मिक्स करते हैं तो वेस्टेज बहुत होती है। अगर सिंगल क्लाइंट है तो क्या ही कर सकते हैं, पर अगर अभी हमारे पास तो आप लोगों ने करना ही है तो इसी में से आपका यूज हो जाएगा। और मिक्स करने की एज सच कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितना क्या लेना है, ये अंदाजे से आपको मिक्स इफेक्ट नजर आएगा। ब्यूटीफुल आईज का राज, देखो कितने सारे ग्लिटर्स हमने इसमें मिक्स किए हैं। डिफरेंट ग्लिटर्स मिक्स करके एक बहुत सारा ब्यूटीफुल सा कलर बन गया। ये आईज को एकदम से एक्सेंचुएट कर देता है। जैसे आप किसी के ग्लिटर्स देखते हो ना, आपको लगता है बड़े अच्छे ग्लिटर्स लग रहे हैं, बहुत मोटे भी नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी शाइन आ रही है, वीडियोस में भी शाइन आ रही है, लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्लिटर्स यूज करोगे तो शाइन नहीं आएगी। तो ये उसका सीक्रेट है। लाइनर पहले दे देते हैं, ब्लैक लाइनर दो, जैसे कल लाइनर लगाया था। पहले चाहे वाटर लाइन को फिल कर लो, वाइट को बोला नीचे देखने के लिए, आपको खुद उठाना है और ऊपर भी ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ये वाला कलर थोड़ा सा, चाहे इस पैलेट में से ले लो चाहे दूसरे में से ले लो, ये कलर दोनों मिक्स करके ऊपर पैट, एक बार आँख खोलना, कितना को लाइनर वाला लगाने की जरूरत है। लाइनर अगर हम चाहें इससे थोड़ा मोटा करना, मोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हमें आई साइज के हिसाब से देखना है। तो रस्ट सा और ऐसा सा कलर, ब्राउनिश रस्ट कलर, इसको हमने पैट करना है। ऐसे इस तरीके से करना है कि लाइनर बिल्कुल भी नजर ना आए, थोड़ा स्मज इफेक्ट रहेगा ऊपर की तरफ। लाइनर आपका नीचे से नजर नहीं आना चाहिए। तो हमने ऐसे लाइनर को रस्ट कलर भी कर दिया। हाँ जी, किया तो वही है लेकिन नीचे पैट करना है। पैट मतलब कि बस और एक तरह से ग्लू का काम कर रहा हो। का जो बॉर्डर होएगा बस वो थोड़ा सा ब्लेंडेड ऐसे दिखना चाहिए, हल्का सा। इसको बहुत ज्यादा रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला खराब होने के चांसेस रहते हैं। लाइनर कल भी हमने ऐसे लगाया था। ये चीजें डिफिकल्ट है जो आपको बिना सीखे नहीं आएंगी जी। अगर हम आईज पहले कर लें तो दिक्कत, ये इन चीजों में दिक्कत आती है क्योंकि इसके बाद जब आप पीछे फाउंडेशन वगैरह लगाओगे फिर से खराब होगा, या फिर इतना करके रख लो तो उस हिसाब से कर लो। पर अभी ऐसे जैसे मैं सिखाया वैसे ही करना है। वैसे किसी भी मेकअप को ना ये टेक्निक के अंडर नहीं आता कि अपने फेस पहले करना है कि आइज करना। किसी भी मेकअप को आप वाइस वर्सा कर सकते हो, डिपेंड्स कि हाँ भी आपको कैसे इजी लगता है। अब पहले इसको ध्यान से देखना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पहले तो इसके ऊपर हम कलर दे देंगे जो हमने यूज कर रहे थे अभी, फिर उसी का थोड़ा लाइटर वर्जन। बेसिकली हमने इस चीज को जो है, तो एंड वाली टेल है उसको स्मज करना है। ये पूरी टेल एग्जैक्टली ऐसे ना दिखे, वो ऊपर की तरफ किया जैसे हमने डे 1 पे किया। ओके, वाली चीज को हमने स्मज कर दिया यहाँ पे। मतलब एंड में आपको ये नहीं नजर आएगा कि वो लाइनर मोटा हो कैसे जा रहा है, एंड में ऐसा लग रहा है जैसे वो लाइन बन रही है और सब स्मज हो गया। ये चीज को हमने ब्लेंड करना बेसिकली, जो पीछे चीज है ना, और बहुत पीछे तक ब्लेंड नहीं करना। अगर मान लो यहाँ तक ही ब्लेंड कर देंगे तो कितनी लंबी हो जाएगी। हमने एक सिस्टमेटिक हल्का सा, जहाँ से टेल स्टार्ट हो जाती है वहां, इससे पहले ही हमने ब्लेंड करना है, उसके बाद वाला ब्लेंड नहीं करना। अब देखो आंख खुल रही है तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ऐसे लाइन जा रही है, पर वो पूरी वो नहीं लग रहा है कि हमने पूरा लंबा वहाँ पे लाइनर दे रखा है। तो समझ हो रहा है ना। इसको ना थोड़ा सा पीछे ही रखना, जैसे अभी मैंने बताया, तो थोड़ा सा आगे कर दिया, इसका बिल्कुल ठीक। बहुत केयरफुल। बेसिकली जब ये चीजें करते हैं ना, बात नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए, प्लस हमारी बिल्कुल ऐसे रिलैक्स उसमें हो और कोई बात ना हो, क्योंकि इसमें हल्का सा हाथ हिला तो हो जाता है, जो कि दूर से देखने में इतना नहीं पता चलेगा, पर अदरवाइज बहुत कंसंट्रेशन का काम है जब आप लोग करोगे। आपको बता दूंगा पीछे आप चाहे सिंगल लाइन भी पीछे करके उसके साथ वैसे कर सकते हो, मुझे पर ये ज्यादा बेटर है। और एक चीज का ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल मत करना, ये ना हो कि यहाँ तक आप लोग ब्लेंडिंग ले जाओ। इतनी लंबी हाथ तो कितनी वो ओवर हो जाएगी, वहां पे सिर्फ एक लाइन जाए शार्प सी, आपका वो नहीं जाए। और साथ साथ हमने क्या करना है, पाउडर के साथ इसको और फिनिश लुक देने के लिए जो बिल्कुल स्किन वाला पाउडर जैसे है, वो शेडो लेके, यहाँ प्रेस पाउडर ले लो, यहाँ शेडो ले लो और शार्प हो जाती है यहाँ से और फिनिशिंग आ जाएगी। जो आपकी एंड वाला जो ये स्नैश चीज है
अब ऐसा लग रहा है सिर्फ एक लाइन आगे जा रही है, लग रहा है ना कि सिर्फ लाइन जा रही है, तो इससे क्या लुक स्नैच हो जाएगी। पर जैसे पहले चलता था ना कि पूरा का पूरा इधर डार्क कर देते थे, वो चीज नहीं आएगी इसमें। अब हम ग्लिटर लगा लेते हैं। ग्लिटर अब आप मेरे को बताओ, मैंने ग्लिटर बाद में क्यों लगा रही हूँ? हाँ, तो नीचे बम्स आ जाते हैं ना। अब बहुत छोटे क्योंकि आंखों पे स्पेस कम है, तो मुझे ब्रश जिसके साथ ग्लिटर लगाऊंगी वो भी थोड़ा छोटा ही चाहिए, है ना? बहुत ही ज्यादा छोटी मत बोलो, मीडियम साइज। मीडियम साइज की आंखें हैं ना, आधे पे हमने लाइनर से कवर कर दिया ना। ग्लिटर वाला आप शॉट ले लो, थोड़ा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा करके। इसमें भी फॉल आउट ना हो, ध्यान रखना। केयरफुली लोगे, स्लो लोगे। गौरव सर आपने तो स्पीड कम करनी है। गौरव सर इतने जल्दी करते हैं कि फटाफट घास काटने वाली बात करते हैं, तो इतनी भी जल्दी नहीं होगी। अब हम लगा देंगे मस्कारा। लैशेस सीधी हैं, ऑलरेडी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। लैशेस अच्छी गर्म कर दो। है मैम बता दो, लैशेस अच्छी हैं। आपकी लैशेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। देखा इसलिए मेरा अच्छा। और दिखाओ, वैसे ये भी चल देंगे। आंखें थोड़ी छोटी साइज में कर्व वाली है, अच्छी लगेगी। देखा फिर छोटी सी। ऐसी ये चीज छोटी है ना थोड़ी, मैंने मेकअप से भर दिया। मेकअप दिखेगा मेकअप मीडियम साइज है। मीडियम साइज। सारे क्लाइंट मेरे जैसे अच्छे नहीं होते जो चुप करके बैठे रहते हैं। आप तो बहुत अच्छे हो। मैं बहुत चुप करके बैठी रहती हूँ, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं होती। ग्लिटर्स के बाद सिर्फ लैशेस लगाएंगे। ग्लिटर्स के बाद हाँ मस्कारा। आप कल मस्कारा भूल गए थे गौरव सर, ये किसी पाप से कम नहीं है। गौरव सर ने तो यहाँ लगा दी थी कल ग्लू। मस्कारा निकल जाता है, ग्लू ऐसे मुझे इतना गुस्सा चढ़ा रहा उस टाइम पे। मस्कारा ही था वो, मस्कारा नहीं था, ग्लू था। मैं खींच खींच के निकाल नहीं वो मस्कारा ही था सब। घर की बात है, चलो। घर की बात से तो ज्यादा गुस्सा आता है। गुरी बात जब वो कहते हैं ना, गुरी बुला रही है, बड़े प्यार से जाते हैं। हाँ जी गुरी, क्या कह रही है? गौरव क्या आप अपने स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो बंदा फीस नहीं देता ना, मैं ऐसे मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप ये भूल जाते हो, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया आपका हाँ, स्टूडियो में। वो भूल जाती हूँ मैं। अभी एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। वही नहीं होता जब क्लाइंट भी आपको पूरी पेमेंट पहले ही कर दे, 1-2 महीने पहले, फिर आप ऐसे लगते कि बस फ्री में करने जा रहे हो। मैं तो पहले लेती नहीं थी, मैं इसी चक्कर में ना, क्योंकि 6 महीने पहले बुकिंग हो गई और लेने पैसे ज्यादा भिजवा दिए, बाद में लगता है 10-12 हज़ार लेने जाना बस। तो मैं पहले ही बड़ा थोड़ा सा लेती, मैं सिर्फ 10,000 लेना, बाकी जो भी 40-50 जैसे भी जो भी लेना होता था मैं बाद में करती थी। तो पर फिर मुझे बाद में अकल आई, एक आधी बार कुछ केस हो गया कि नहीं पहले 50% लो, तो फिर सही रहता है। चाहे फिर बाद में एक क्यों नहीं, फ्री में कर रहे हैं। हाँ, फील जितना मर्जी ले लो। तारीफ कर दो आईब्रोज की, तारीफ कर दो आईब्रोज की। आईब्रोज इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब मैंने उगा ली। जो मुझे पहली बार ही पूरे दिख रहे हैं। गौरव सर कल आपने आईब्रोज को पता क्या किया था? एक आईब्रो ना यहाँ ऐसे करके, जब कढ़ाई का कुंडा नहीं होता जैसे आगे आगे ऐसे आ रहा था, क्योंकि लड़की की शेप ऐसी होगी आईब्रोज की, इन्होंने वहीं का वहीं इसको और ऐसे करके कर दिया। आईब्रोज अगर किसी के ऐसे टर्न भी हैं, आपको उसको थोड़ा मतलब वही की क्या चीज मैंने कल बताई थी, या तो रेजर अगर मतलब आपकी मॉडल है या क्लाइंट कंफर्टेबल है तो बोल के रेजर आगे से कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर नहीं तो वहां पे कम से कम जो ये चीज आगे फोल्ड हो रहा है, हमने उसको और प्रोमिनेंट नहीं करना, हमने अपनी शेप वहीं पे बनानी है जो शेप है, क्योंकि जहाँ पे हमारी कलर नहीं आएगा वो दूर से नजर नहीं आएगा, या फिर जहाँ पे हमारा कलर जहाँ पे हमने कलर दिया होगा वो चीज ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। पर अगर हम उसको कलर दे देंगे और इसको ऐसे कर देंगे तो वो तो फिर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। मेरी थोड़ी थोड़ी सी टर्न होती है, बिल्कुल ये वाली थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो मैं इसको अगर मान लो इनका ये ऐसे आ रहा है तो अब इसको ऐसे नहीं कि ऐसे गोल गोल करके कर दूंगी, यहीं पे रखूंगी। आइडियल शेप जो मैंने आपको बताई थी वो वैसी ही हमने अपनी कोशिश करनी है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इससे ब्रिज के सामने से कहीं का आईब्रोज जैसे इनके थोड़े से हैं आगे एक्स्ट्रा, पर कोई बात नहीं, अगर हम उसका रेजर नहीं कर रहे तो हम अपनी शेप तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं ना, जहाँ पे हमारी आइडियल स्टार्टिंग हो रही है। मैम मुझे लंबी आईब्रोज पसंद है, एक्सप्रेशन अच्छी आती है। पर ड्यूटी भी लगते हैं कई बार, आइज आंखें जुड़ी जुड़ी लगती हैं। मेरी नहीं लगती। ये इतना 2 बाल एक्स्ट्रा आगे। मेरे आईब्रोज पता कितने थे पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे तो पसंद ही वही थी। मेरे को भी पहले यही पसंद है, मैंने तो पाल के रखे, फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें आके और ड्रूपी लगती हैं, क्योंकि आप फिर मैं भी है वैसे। हाँ, फिर मैंने यहाँ से करके यहाँ से, जब मैं अभी तो मेरे आईब्रोज होने रखे, फिर मैं ऐसे किया एकदम से लिफ्ट आया इसमें, और मैं उसको कर करके और यहाँ तक ले आती थी जब उसको शेप बनाती थी। कि यूजुअली लोगों की मेंटालिटी होती है कि अब आईब्रोज अगर दिए रखे भगवान ने तो इनको और लंबा अच्छा खासा पालो। अब देखो ये फर्क है और ये फर्क है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ना फाउंडेशन को इनके 2-3 बाल आगे काफी प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से जब हम कच्ची फाउंडेशन दे रहे थे तो यहाँ पे नहीं दी। मैं छोटे ब्रश के साथ तो बस फाउंडेशन को थोड़ा सा उधर कर रही हूँ, और मैं आगे इस करके नहीं लेकर आई कि ऑलरेडी काफी आगे है, तो मुझे फ्रंट पे नहीं लेकर आना है, वैसे भी नेचुरल ही लग रहा है। थैंक यू। आईब्रोज बहुत ही सुंदर है इनके। एक हाथ से मैंने इनको खो दिया था।
वो हाथ से बताना चाहोगे कि नहीं? मैंने तो आपने रिकॉर्ड कर लेना। ये रिकॉर्ड कर। अभी रिकॉर्ड करेंगे क्या सर? वही जब जाते हैं किन्हीं के पास तो सारे उड़ा देते हैं। करने को वो भी कर सकते हैं, पर एक थोड़ा सा मैं हेवी लुक आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि रूल इसके साथ यही चलेगा। आपको लगता है किसी को इसके साथ भी कोई कहता है मुझे सटल कर दो, तो आप पीछे हाफ कर दो। ब्लैक भी कर सकते हैं, पर अभी आजकल ब्राउन भी ज्यादा चल रही है क्योंकि वो ना थोड़ी हार्श हो जाती है। ब्राउन हमेशा चलती है। आपके कनाडा में जितने मैंने मेकअप्स कराए हैं वैसे भी सारे वहाँ पे ऐसे से ही चलेंगे। वैसे तो हर जगह ये चल रहे हैं, पर वहाँ पे तो स्पेसिफिकली ऐसे। कभी आपने बाहर के क्लाइंट को देखा है कि वो अगर यहाँ पे भी आते हैं उनका पहला वर्ड होता है थोड़ा सा, अगर ग्लिटर तो चाहिए होते हैं पर सटल वे में, कोई रंग बिरंगा या कुछ भी ऐसे या बहुत ज्यादा टैकी हो जाए वो नहीं लाइक करते। लिपस्टिक आजकल देखो थोड़ा चल रहा है न्यूड कलर्स। ब्राउन कलर के लिप लाइनर आप हमेशा दोगे। रेड कलर की लिपस्टिक आप तब दोगे जब आपकी आईज का कलर बहुत ही ज्यादा सटल है। और रेड कलर ना, कभी कई लोग बोलते हैं रेड कलर कर दो, पर उसको ना थोड़ा सा लाइट कर देना। रेड कलर कभी भी लाइट नहीं हो सकता। हाँ, रेड का अगर आप फॉर्म चेंज करके उसको पीच में लेकर जा रहे हो तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो फिर पीच हो जाएगा, रेड नहीं रहेगा। रेड अपने आप में बड़ा इंटेंस कलर है। आप रेड में जाओगे, मरून जाओगे तो ब्राइट कलर ही रहेंगे। तो आप पहले क्लाइंट से कंफर्म कर दो कि आप रेड कलर में जाना चाहते हो, क्योंकि कई बार दूसरों के ऊपर रेड कलर लगा बड़ा अच्छा लगता है पर क्लाइंट खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि पीछे काफी टाइम से रेड कलर लिपस्टिक पे नहीं चल रहा था लिप्स पे। तो आप पहले क्लाइंट से कंफर्म कर लो। अगर आपको क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे रेड कलर के लिप्स चाहिए, तो फिर उसके आईज बहुत सटल रखोगे। आईज भी आपने बोल्ड कर दी, रेड लिप्स भी लगा दिए तो नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही आपके कुछ कलर पीचेस वाली टोन जो होती हैं, पीचेस टोन, वो बहुत ज्यादा चलती हैं। न्यूड वाली टोन्स बहुत चलती हैं। तो एक न्यूड कलर तो आप पहले नीचे लगाओ जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ऊपर अगर किसी को पिंकिश में चाहिए, पीचिश में चाहिए, उसको वैसे कन्वर्ट कर दो। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको मतलब हर किसी के भी करोगे, हर किसी पे डिफरेंट चीजें आएंगी। अब ब्राउन का न्यूड क्या होता है, देखो जैसे कल जो मैंने बिल्कुल कलर सिंगल कलर दिया था, ठीक है, जैसे रोज ऑफ कलर का अगर हार्ट ब्रेकर आप देते हो या वैसी वाली फैमिली में कलर देते हो, बिल्कुल वॉश आउट जो कलर लगते हैं। अगर आप सिंपल दोगे विदाउट लाइनिंग, लिप लाइनिंग के, तो वैसे वॉश आउट लगेंगे। हम लिप लाइनर के साथ लगा रहे हैं तो ठीक लग रहे हो, लेकिन वो भी अगर एग्जैक्टली सेम कलर सिंगल कलर देना है तो बहुत फेयर कलर पे, और जिसको बहुत न्यूड में चाहिए वो एज इट इज अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी का कलर थोड़ा सा विटिश साइड पे, तो हम ऊपर से मिक्स कर देते हैं कलर को, हल्का सा थोड़ा पीछे साइड पे कलर ले जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऊपर कलर सेकंड कलर लगा देते हैं। लिपस्टिक के कलर बाकी का क्लाइंट की चॉइस, ये तो हमने टेक्निकली बता दिया कि ज्यादा अच्छे लगते हैं। लिपस्टिक के कलर चॉइस जो है आपको 4-5 स्वॉचेस, पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप स्वॉचेस दिखाओगे, कई बार क्लाइंट नहीं समझता, उसको जो चाहिए वही चाहिए, तो फिर लास्ट चॉइस तो क्लाइंट की। सटल आइज के साथ सटल लिप्स तो चलते ही हैं, सटल लुक में आ जाते हैं। सटल आइज के साथ ब्राइट कलर में ये नहीं कि मरून कलर बहुत मैच्योर लुक देता है। मरून कलर एट टाइम्स किसी किसी पे अच्छा लगता है, अदरवाइज बहुत मैच्योर लुक देता है। तो हर किसी पे मरून कलर में मत जाना। कई लोग बोलते हैं कि मरून कलर दे दो, जो थोड़े सा ग्रूम की मदर या ब्राइड की मदर होती है, कई बार वो लगाते ही शुरू से मरून कलर है, तो उनको दे दो आप, अगर वो किसी और कलर में नहीं जाना चाहते। लेकिन ब्राइड्स के लिए, ब्राइड टू बीज के लिए ऐसे मरून वगैरह कलर में नहीं जाओ, क्योंकि लुक्स उसमें बड़ी मैच्योर लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ अगर मान लो क्लाइंट आपको बड़ा ही हॉट पिंक ब्राइट कलर बोल रहे थे, दे दो। आज के टाइम पे वो इतना नहीं चल रहा, तो हॉट पिंक को आप थोड़ा न्यूड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। थोड़ा सा ब्रांड जो मैंने आपको कल आपको टिप बताया था कि आप बेस कलर थोड़ा चेंज कर दोगे, या फिर पहले हॉट पिंक देके ऊपर वो वाला कलर दे दोगे जो मैंने आपको बताया है, तो उसके साथ न्यूड हो जाएगा कलर। हॉट पिंक का न्यूडिश कलर चला जाए, वो बहुत ज्यादा न्यूड वॉश्ड आउट नहीं होगा, लेकिन इतना ज्यादा इंटेंस भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर हम नीचे चाहें तो काजल जो है अपना थोड़ा सा ब्लैक भी कर सकते हैं, और ये भी रख सकते हैं। इसमें क्या है, इतना ग्लिटर वगैरह देने के बाद भी सटल लुक आएगी। ये चाहे डे में भी कर लो, कि डे वाले लोगों को भी ग्लिटर चाहिए तब भी चल जाएगा। हम काजल वगैरह ब्लैक करेंगे, जैसे इसको बोल्ड करते चले जाएंगे, थोड़ा सा बोल्ड साइड पे चला जाएगा कलर। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, कल वाले को चाहे देख लेंगे। पहले चाहे आप नेचुरल लिप्स पे ही जाना, और जब राउंड आता है ना यहाँ पे, ऐसे करके क्रॉस कर दो इसको, ऐसे पहले थोड़ा कम कर लो कि ज्यादा ना हो जाए। लिप्स करने के लिए पहले आपकी पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, पहली चीज। मेरी तो अभी कंफर्टेबल नहीं है, फिर आप पूरा करके उसको लड़की को ऊपर करो, फिर आप देखो आप हाथ अच्छे से पड़ रहा है। ये नहीं कि ऐसे कहीं पर भी लड़की बैठी शुरू हो जाए, लिप्स नहीं बनेंगे। और इतना भी रहता है, इसलिए मेकअप सीखते हैं हम, इतने ब्राइड्स करें नहीं जैसे मैं छोटी सोच प्लीज स्टार्टिंग तक तो करोगे ना। स्टार्टिंग तो हो चुकी है।
सैंडी ब्राइट जितने ज्यादा है। लेकिन सर फिर बोलना भी मैंने पड़ेगा। एक्सप्लोर करना है क्या है, बोल। हाँ, ये कहते हैं बोलूँ ना तो बोले बिना कैसे, क्लाइंट कितना बोलना पड़ता है, चाहे बंदे का बिल्कुल दिल ना हो बोलने का, लेकिन फिर भी आप क्लास दे रहे हो तो बोलना पड़ता है। सर तो सीधा निकला तो इन्होंने कहते हैं इशारे करने का ना। आपकी जगह पे मैं बोल रही हूँ। ये असिस्टेंट ले मेरा जाके बोलने के। ट्रांसलेटर्स रखूंगा ना साहब, तो कई जगह जाना पड़ता है। और हमारे इनको सर बोलना पसंद इनको है। एस्ट्रोलॉजी इतनी अच्छी आती है, मतलब ये जो प्रिडिक्शन करते हैं बिल्कुल सही होती है। इनको कभी बोल दो ना बता दो, इनका पता क्या, क्लाइंट को कन्विंस नहीं करना, जो भी हम आगे पर्सन है कुछ भी, जैसे बोला था मान लो या अपने चला लो। मतलब अगर आपने स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा ना मैंने, या मेरी सुन लो, नहीं अपने कर रखा, दोबारा बताना नहीं कि क्यों आपने किया ना, जब मैंने बताया था तो उस टाइम क्यों नहीं फिर सुना, जब आपने करनी ही अपनी है तो फिर मेरी क्यों सुनो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो, ये आंसर देते हैं ये कभी बिना बोले ही काम करेंगे। आपको तो पक्का साथ में असिस्टेंट रखना चाहिए। वो पहले बता देगा, हमारे सर बहुत कम बोलना प्रेफर करते हैं। क्वेश्चंस है कुछ भी है अपने पास होल्ड में रखो। दूसरी बार नहीं। लॉजिक जितना मुझे लॉजिक देना और लेना पसंद है, मैं देती भी इस करके, मुझे हर बात बिना लॉजिक के मुझे समझ नहीं आती, चाहे वो डॉक्टर की बात हो चाहे ये कुछ समझाएं, मैं बोलूंगी क्यों, इसका रीजन क्या है ना, और ऐसे मेरे को देना भी पसंद है, मैं हर चीज लॉजिक के साथ बताती हूँ, पर जितना एक्सप्लेन करती हूँ ये उतना ही बिल्कुल ही लॉजिक का एल भी नहीं देते। इनको लगता है, इन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजी के एक बार मेरे को बोला कि तूने डायमंड नहीं तेरे को सूट करता, मैं कहा क्यों नहीं करता, मानना तो माने तेरी मर्जी। अच्छा मैंने बनवा लिए कड़े, उसके बाद मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई, कुछ ऐसे हुआ, मैंने पहन भी लिए ऐसे करके, मैंने जब बोला था, मैं कहा जब बोला था मैंने बनवा लिया, मेरे को दिक्कत आ गई, वो छोटी मोटी चीज थोड़ी है कि मैं मतलब कि कुछ 10 रुपए की चीज करूंगा, बोले मैं मानना तो मान लो, नहीं तो नहीं मानना, मैं तो पहले ही बोला था कैसे, बोलेंगे ये हिसाब है, लॉजिक नहीं देंगे। मैं कहा लॉजिक देकर बताते हैं कि इसके बाद ये दिक्कत आएगी तो ऑफकोर्स मैं नहीं करती, बिना लॉजिक के तो मुझे लगता है ना वैसे ही मना कर दिया होगा। उनको शायद एक्सप्लेन करना पसंद है। नहीं वो बिल्कुल टीचर भी नहीं, वो टीचर नहीं होते जो कहते हैं एक्सपीरियंस है, बंदा बोले कि यार आ चीज ना करो, जो बंदा फिर भी करे कर लो नहीं वो कई टीचर नहीं होते जेडे कहते बेटा आप 100 बारी पूछो हम 100 बारी बताइयो ना ना कहते बार भी ना पूछो। एक बार खत्म। दैट्स व्हाई ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स, इसीलिए आपकी शादी है। शादी तो बचपन में ही हो जाती है, बचपन में तो आप कितने साल हो गए अभी? आई नो दैट आपका इतना सा बेबी, इतना सा नहीं सॉरी, इतना सा बेबी है, इतना सा, मेरा दूसरा भी तो है, पर वो आपने बताया था ना कि वो रियल नहीं है। उसके सामने मत बोल देना, यहीं से उठा के बाहर भगा देगा। उसके सामने तो कभी नहीं बोल रही, फ्लो में निकल गया, सीरियस लेके बैठी हुई है। फ्लो में निकल गया। वो सही बात नहीं है, वो गलत है। मैंने नहीं अब कुछ बोलना, मेरे को झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो आप लोग। हमें तो राह भी नहीं करी होती डॉक्टर। मेरी बात सुनो, आप कितने साल हो गए अभी? 21 की जब मैं थी ना कर्तव्य मेरे पास था, 22 की थी। हाँ चलो 21 से थोड़ा ऊपर लगा लो, तो इनकी कौन सा आज ही शादी हो गई? नहीं तो नाबालिग नहीं। हाँ मैं तो नाबालिग ही मानती हूँ अपने आप को। तो देखो 18 के पास कर दे, मैं तो नाबालिग ही मानती तो नाबालिग में सोचो कि देर में प्यार मोहब्बत भी हो गई, शादी भी हो गई। हूँ। घर वाले अच्छे थे आपके, प्यार मोहब्बत में आपको शादी करवा दी। मेरे घर वाले कहते अभी तुम छोटे हो, ये सब बातों में वो ऐसी लड़की होता नाम वाम, ये तो हार्ट ब्रेकर है। अब बताओ कलर वैसा सब अपना कॉपी करा। किसी का नाम होता है किस्मी। मेरे को किस्मी देना। टॉपी थी। टॉफी भी थी, वो पापस में नहीं है, बड़े इसमें अजीबोगरीब नाम होते हैं लिपस्टिक्स वगैरह के। तो टक्के तो मैं वाइन वोडका टकी। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, अगर फ्रेश थोड़ा सा ना ऐसे शॉट लेना कि थोड़ा सा ऐसे लेकर गए, 1 मिनट अभी। और ये जो है इसका ड्यूब है, ये है डोज ऑफ कलर का हार्ट ब्रेकर शेड, जो है अप्रॉक्सीमेटली 1900 से लेकर 2300 के आसपास ही मिलता है। और जो ये वाला कलर है ये आपको 200 या 300 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आपको इसके ड्यूब का कलर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। आईज क्लोज, आईज ओपन, ओके। ਹੁਣ ਦਿਓ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। फोन दे दो।